बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीमन की ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ जिनकी हैबत से राही। शहादत है मतलूबो मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। आज मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब में, जहां कराची भर के सीनियर और जूनियर सहाफ़ी एक तारीख रकम करने जा रहे हैं और अपने फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम भाइयों के साथ इज़हार यकजहती का प्रोग्राम तरतीब दिए हुए हैं। मैं इस मौके पर यहाँ मौजूद इंतहाई अहम हमायतीन शहर और सीनियर साथियों से बातचीत करूँगा कि वो इस मौजू के हवाले से क्या बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज फ़लस्तीन की आवाम के साथ और निहत्ते जो मुसलमान और फ़लस्तीन के जो बच्चे और बूढ़े और जवानों पे जो मुज़ालम हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और बैतुल अक़दस की हमेशा से उनकी हिफाजत भी की और तादा में मर्ग इंशाअल्लाह ताला बैतुल अक़दस की हिफाजत के लिए मामूर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फ़लस्तीन पर वहशियाना बमबारी की है, हम उसे आलमी दहशतगर्द करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ में इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। नेशनल प्रेस क्लब कराची के इस एहतजाजी प्लेटफार्म से मैं ये सवाल करता हूँ इंटरनेशनल मीडिया से, अरब मीडिया से, कि इसराइल और इंडिया के परचम क्यों जलाए जाते हैं, उसके बाद फ्रांस और अमेरिका के परचम क्यों जलाए जाते हैं। इसलिए कि ये दहशतगर्द इब्ने दहशतगर्द हैं और जो जंगी जराइम किए हैं। इसराइल ने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ मासूम बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को शहीद किया है, उनके अमलाक पर बम्बारमेंट की है। लिहाजा मैं मुतालबा करता हूँ अपने इस्लामी ममालिक से और उस बेहिस बेज़मीर अरब लीग से कि वो बेदार हो जाएं और आलमी अदालत में इनके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाया जाए। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने वहाँ फ़लस्तीन को तरबियत देने के लिए और उन्हें असला भी फराहम करने के लिए अपनी पेशकश की है, उस पर अमल करने का भी उन्होंने वादा किया। इसराइल को और हिंदुस्तान को कश्मीर में जुल्म करने के बदले में दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए और इमरान खान से अपील करते हैं, क्योंकि जहाद के लिए ज़रूरी है कि रियासत जो है उसका ऐलान करे। जिस वक्त रियासत ऐलान करेगी हम सब जहाद के लिए तैयार हैं। प्रोटेस्ट इस बात का गमाजी है कि आज पूरी कौम, पूरी उम्मत मुसलमा यकजा है और साफ़ी बरादरी जो है इस बात का इंदिया दे बैठी है कि हम नेशनल प्रेस क्लब के इस प्लेटफार्म से तमाम अपनी साफ़ी बरादरी को ये बावर कराना चाहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जिसका गला दबाया जा रहा है इसराइल की तरफ से, हम उसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करते हैं। आज मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ नेशनल प्रेस क्लब की पूरी टीम को कि फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के लिए ये यहाँ मौजूद हैं, खड़े हैं। तमाम सहाफ़ी बरादरी और सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे नेशनल प्रेस क्लब के तहत एहतजाज और पुरजोर एहतजाज होगा तो इंशाअल्लाह हम इनके शान बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे और फ़लस्तीन के हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज नेशनल प्रेस क्लब कराची ने इसराइल के जहाराना इक़दामात के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुज़ाहरा मुनक़्क़िद किया है, जिसमें पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी और दीगर अहम लोग शामिल हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं आलमी मीडिया पर होने वाले जुल्म और तशद्दुद के ख़िलाफ़ सारे मुसलमान मुल्कों को एकजा होकर इसराइल के ख़िलाफ़ कोई अहम इक़दाम करना चाहिए, क्योंकि जंगी जाली इक़दामात, जंगी मुजरिमाना इक़दामात इसराइल के जो हुए हैं, जिससे हमारे मीडिया के काफ़ी नुकसानात हुए हैं। मैं आलमी मीडिया के
तमाम उन साथियों के साथ हमदर्दी करता हूं और उन्हें इस बात का बावर कराता हूं कि पाकिस्तान के मिन जुमला साफ़ी फ़लस्तीन में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ एक मुहासबा करेंगे इसराइल का। आज नेशनल प्रेस क्लब के तहत फ़लस्तीनी मज़लूम उसे इज़हार यकजहती के लिए सहाफ़ी बरदरान का एहतजाजी मुज़ाहरा है और मैं इस तवस्सुल से नेशनल प्रेस क्लब के तवस्सुल से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा करूँगा कि जो इसराइल की मसनूआत है, जो यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनका सरकारी तौर पे ऐलान किया जाए कि वो बाइकाट किया जाए ताकि इसराइल की जो इमदाद उससे माली मशीयत जो होती है वो तबाह और बर्बाद हो जाए ताकि वो मुसलमान पर जुल्म न करें। हम चाहते हैं कि यहाँ पर रियासत पाकिस्तान, हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारे तमाम वज़रा सुफरा और हमारे खारिज तमाम वज़ीरों से अपील अवाम की सतह पर की जाती है कि जनाब अली जिहाद रियासत ने फ़र्ज़ करना है, आप जिहाद को फ़र्ज़ करें और फिर उसके बाद देखें कि उम्मत मुस्लिमा इनका क्या हाल करती है। आज के इस दिन नेशनल प्रेस क्लब कराची में जिस जोश और वलवले के साथ तमाम सहाफ़ियों ने फ़लस्तीनी माओ बहनों के दुख दर्द में शरीक होकर पूरी दुनिया को एक वादा पैगाम दिया कि उम्मत मुसलमान पर यहाँ भी जुल्म होगा, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान सहाफ़ी हैं ना सिर्फ वो कलम के ज़रिए जिहाद करेंगे बल्कि वक्त आने पर जहाँ भी जब भी रियासत जिहाद का ऐलान करेगी इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल के दस्तों में सहाफ़ी नज़र आएगा इंशाअल्लाह।